हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई, आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एमबीए के बारे में प्लान कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये जो चैनल है, हम लोग पिछले 6 ईयर से मोर देन 2000 प्लस वीडियोस बना चुके हैं। इस समय इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी है जहां पे कैट की प्रिपरेशन होती है, एमबीए के आपको टेक्निक्स बताई जाती हैं, एग्जाम्स के अपडेट्स मिलते हैं। और मैंने भाई खुद जो एग्जाम है कैट का एग्जाम, वो 9 टाइम्स लिखा हुआ है। ऑलरेडी मेरी 9 टाइम्स आईएम से कॉल आई हुई है। एंड इसके साथ जो मेरा एमबीए है वो एक्सएलआई जमशेदपुर से है, जो इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है एंड जिसमें जो आपका एडमिशन है जैट एग्जाम के थ्रू होता है। काफी सालों से मैं इस चैनल पे कोशिश कर रहा हूं कि एस्पिरेंट्स को बता पाऊं किस तरह से आपको पूरा प्लान बनाना है, किस तरह से आपको इस जर्नी को एस करना है। तो इस वीडियो में भी कोशिश करूंगा आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी दे पाऊं। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप है डी कोड योरसेल्फ। बहुत सारे लोग एमबीए करना तो चाहते हैं लेकिन वो ये पता ही नहीं है कि मुझे एमबीए क्यों करना है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट में ना जरूर ये बताना है कि आपका एमबीए करने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपका ये रीजन अच्छा नहीं होगा ना एंड आप इस रीजन से कन्विंस नहीं होगे तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आप अपनी प्रिपरेशन को बीच में ही छोड़ दोगे एंड फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो नीचे ऑनेस्टली लिखना, चाहे वो कुछ भी रीजन हो, चाहे आपका प्लेसमेंट का रीजन हो, चाहे आपको जॉब स्विच करनी हो, या फिर आपको नहीं पता आपको आगे क्या करना है, फैमिली का प्रेशर है, या आपका खुद का मोटिवेशन है, अपने आसपास आपने सीनियर्स को देखा है, आपका ग्रेजुएशन बहुत एवरेज कॉलेज से तो आप एमबीए अच्छे से करना चाहते हो, या फिर आप करेंटली जो जॉब कर रहे हो वहां पे थक चुके हो। ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मुझे एमबीए करना क्यों है। एक बार ये क्लैरिटी डेवलप हो गई तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको जो 1 साल का पंप अप चाहिए, 1 साल का जो मोटिवेशन चाहिए, वो आराम से मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। भाई, अपने अंदर देखो मेरे अंदर चैलेंजेस क्या क्या है, मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस वजह से मैं इस समय डरा हुआ हूं। तो आपको सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना है, इंडिविजुअल चैलेंज। मान लो आप फर्स्ट टाइम कैट एग्जाम के लिए जा रहे हो, आपने इससे पहले नहीं लिखा हुआ, या फिर आप एक रिपीटर हो, आपने ड्रॉप ईयर लिया हुआ है, तो फिर भाई अपने चैलेंज लिखो। लास्ट ईयर ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से आपका कम स्कोर रह गया था, क्या रीजन रहा था, क्या क्या आपके लूप होल्स हैं, क्या क्या आपको लगता है कि मेरे वीक एरियाज हैं, वो सब चीजें लिखो। आप इस साल ऐसे क्या चेंजेस करने वाले हो अपनी लाइफ में जिसकी वजह से, अगर लास्ट ईयर आपकी 60-70 परसेंटाइल थी तो इस बार आप श्योर हो कि मेरी 97, 98 या 99 परसेंटाइल आ जाएगी। तो क्या क्या चेंजेस आप लाना चाहते हो, ठीक है। इसके साथ ही भाई आपका गोल क्या है। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बस ईयर गैप इसलिए ले लेते हैं कि इस साल कॉलेज नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। अरे भाई, 1 साल और निकल जाएगा, वहां पे भी पढ़ाई नहीं करोगे, वहां पे भी मेहनत नहीं करोगे, तो फिर आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो आपका गोल है क्या और उस गोल के लिए आपको कितना एफर्ट डालना है, इसको क्वांटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पहली बार दे रहे हो तो भाई आपकी प्रोफाइल क्या, आपका 10-12 ग्रेजुएशन कितना है, किस बात से आप डरे हुए हो, क्या बात को लेकर आपको चैलेंजेस है, किस बात का आपको लगता है कि यार मेरे अंदर एक लूपहोल है या फिर बैरियर बन सकता है मेरी प्रिपरेशन में, या फिर क्या चीज है जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीजें डे 1 पे क्लियर कर लोगे ना तो उसके बाद भाई आपको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, ये क्लटर बार बार आपको बॉदर नहीं करेगा, आपका जो फोकस है वो प्रिपरेशन पे रहेगा। तो आपका भाई सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये भी नीचे कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भाई ये देखना है मुझे कौन कौन से एग्जाम्स लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, सर मुझे तो सिर्फ कैट देना है, मुझे सिर्फ एनमैट देना है, मुझे तो सिर्फ ये देना है। ऐसा नहीं करना है। आपको ये समझना है कि आपका एंड ऑब्जेक्टिव एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो कैट के थ्रू हो, जैट के थ्रू हो, एनमैट के थ्रू हो, स्नैप के थ्रू हो, सीमैट के थ्रू हो, किसी भी एग्जाम के थ्रू। अगर आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मैं जा सकता हूं, तो फिर आपको हर एक एग्जाम टारगेट करना है। 8 से 9 मेजर एग्जाम्स होते हैं, 4 to 5 एग्जाम्स आपको टारगेट करने चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन मोर और लेस सेम होती है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग आ जाता है, एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग आ जाता है, स्नैप में बेसिक एलआर आ जाता है, सीमैट में जीके आ जाता है, देन सीटी में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाता है। कुछ कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा होता है या फिर माइनस हो जाता है, बट मोर और लेस 70 to 80% जो आपकी प्रिपरेशन वो सभी एग्जाम की सिमिलर रहती है। तो आपको ये माइंड क्लियर करना है कि मुझे भाई 4 से 5 एग्जाम जरूर देने, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम से अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपको एक टॉप एमबीए कॉलेज मिल जाता है, तो आपका गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आप एक मॉक टेस्ट लिखोगे। आपको बहुत फनी लगेगी ये बात कि सर अभी तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी, अभी से मॉक लिख के क्या होगा। नहीं, जब भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, सबसे पहले एक फुल लेंथ मॉक लिखो। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है वो लिख लो। नहीं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपने ऑनलाइन देखे हुए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे भी भाई पहला मॉक फ्री होता है, वो मॉक टेस्ट लिख दो, ताकि भाई आपको ये पता चल जाए मैं करेंटली कहां स्टैंड करता हूं और मुझे कहां तक अपने आप को बेटर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गेटिंग माई पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब आपको नेक्स्ट चीज का क्या ध्यान रखना है, जो कैट का एग्जाम है ना, वो एक ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं, आपको भाई आराम से पेपर को समझना है,
पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद अपना लर्निंग प्रोसेस शुरू करना है। 50% पेपर करते ही आपका 99 परसेंटाइल हो जाता है। टोटल आपके सामने 66 क्वेश्चन होते हैं। 120 मिनट्स का एग्जाम है। 24 क्वेश्चन वर्बल के आते हैं, 20 क्वेश्चन एलआरडीए के आते हैं, 22 क्वेश्चन क्वांट्स के आते हैं। ठीक है, वर्बल में जो मेजर डोमिनेंस रहता है वो आर्ट्स एंड वर्बल एबिलिटी का रहता है। एलआरडीए में आपका एडवांस रहता है, एलआर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। क्वांट्स में आपके सबसे ज्यादा अरिथमेटिक पूछा जाता है, फॉलोड बाय एलजेब्रा, फॉलोड बाय ज्योमेट्री, उसके बाद आपका मॉडर्न मैथ्स एंड मॉडर्न मैथ्स के बाद आपका नंबर सिस्टम। ये आपका ओवर द इयर्स ट्रेंड एनालिसिस रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कितने मार्क्स आपको चाहिए, तो आपके सामने पूरा एनालिसिस है। 50% पेपर आपको सॉल्व करना होता है एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ एंड हम 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 78 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, जो 50 से भी काफी कम है। कैट 22 की बात करूं तो 198 में से 84 मार्क्स चाहिए थे। कैट 21 में 198 में से 98 मार्क्स चाहिए थे। कैट 2020 में 228 में से 101 मार्क्स चाहिए थे। कैट 2019 में 300 मार्क्स का पेपर था, 156 मार्क्स चाहिए थे एंड 2018 में 300 में से 154। आप देख सकते हो अराउंड 50% आपने पेपर कर लिया, तो आप एक बहुत ही अच्छे स्पेस में हो, बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में हो, जहां पे इन एग्जाम को क्रैक करके आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन कैसा होगा, क्योंकि 99 परसेंटाइल के लिए पूरा पेपर नहीं करना है। आप अगर देखोगे आउट ऑफ 66 26 क्वेश्चन लास्ट ईयर करने थे। अगर आप 95 परसेंटाइल एम करते हो तो 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 66 करने हैं। अगर आप 90 परसेंटाइल एम करते हो 15 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 66 एंड इसी तरह से आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाओगे। तो अपने माइंड से ये निकाल दो, मैं सर एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो एवरेज कहां स्टैंड करूंगा। नहीं, एवरेज इज जस्ट ए स्टेट ऑफ टाइम, स्टेट ऑफ माइंड। आज आप मेहनत नहीं करते तो आपको लगता है मैं एवरेज हूं, कल आप मेहनत करके 99 परसेंटाइल हो तो आप टॉपर हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यूज अपने चैनल पर लिए हैं जिनका लास्ट ईयर 60 था, नेक्स्ट ईयर 99 पॉइंट समथिंग आ गया। तो वो टॉपर है कि एवरेज है? वो भाई एवरेज इस टाइम थे जब 60 था क्योंकि उन्होंने अप्रोप्रिएट मेहनत नहीं करी, एंड 99 में आज वो टॉपर इसलिए क्योंकि उन्होंने मेहनत कर ली, अपने ड्रीम स्कोर को अचीव कर लिया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आराम से मेहनत कर पाओगे। अब अगर मैं आपसे सिलेबस की बात करूं तो क्वांट्स में 5 मॉड्यूल्स है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। उसके सब टॉपिक्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं, सारे के सारे टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक टॉपिक को बेसिक से समझना है, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर मैं बात करूं वर्बल की तो कैट में आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आरसी में हेल्प करते हैं, एंड जो आपका वोकैबुलरी और ग्रामर है ये आपके नॉन कैट एग्जाम्स में आता है एडिशनल। तो भाई आपको ये पांचों मॉड्यूल्स करने, आप हर एक एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। सिमिलरली अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो मॉड्यूल 2 एडवांस एलआर एंड मॉड्यूल 3 डेटा इंटरप्रिटेशन, जिनके सब टॉपिक्स हैं अरेंजमेंट्स हो गया, वेन डायग्राम्स हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, देन टेबल्स, मल्टीपल टाइप ऑफ चार्ट्स, ये आपका जो है कैट का सिलेबस है। एंड अगर हम नॉन कैट एग्जाम्स की बात करें तो बेसिक एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऐड ऑन हो जाता है, एंड उसके भी क्वेश्चन आप कुछ कुछ देख पाते हो। कुछ एग्जाम्स में आपका जीके पूछा जाता है, जैसे आपका सीमैट का एग्जाम हो गया, आपका जैट का एग्जाम हो गया। तो जीके में आपके 3 मॉड्यूल्स रहते हैं, स्टैटिक जीके, करंट जीके आपकी लास्ट 1 ईयर की रहती है। लास्ट 1 ईयर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, कोई भी हैपनिंग्स हुई है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई मर्जर हुआ है, कोई एक्विजिशन हुआ है, जो भी मेजर न्यूज है वो आपसे पूछे जाते हैं। बिजनेस अवेयरनेस, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अब बात आती है सर इसको करे कैसे। तो क्वांट्स के लिए आपको डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी बताता हूं, डे बाय डे आपको क्या प्लान फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है बिल्ड योर बेसिक। कोई भी स्टूडेंट, आप में से कोई भी एस्पिरेंट हो, मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व करना, देखते हैं आंसर बता दो, बट अगर आपने अपने फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं करे हैं तो शॉर्टकट के भरोसे आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज हो गया तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, परसेंटेज कर रहे हो, टाइम एंड वर्क कर रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट को सीखो, बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। देन उसके बाद हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस करो, इजी, मॉडरेट, एडवांस, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो एक टॉपिक में अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो लगभग आप 3 डेज इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट डे आपने फंडामेंटल्स और इजी क्वेश्चन कर लिए, सेकंड डे आपने मॉडरेट क्वेश्चन कर लिए, और थर्ड डे आपने एडवांस क्वेश्चन कर लिए। पूरे वीक में जो भी टॉपिक्स आपने खत्म करे, वीक एंड में उसका टॉपिक टेस्ट लगाओ, टाइमर वाला टेस्ट लगाओ, ताकि आपको यह पता चल पाए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। एंड फिर जब उसका एनालिसिस करो तो डिफरेंट अप्रोचेस देखो, क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता था, क्या ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो सकता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन, क्या कोई ऐसी टेक्निक थी जिससे आंसर बन सकता था। देन अगर मैं बात करूं एलआरडीए, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, बिल्ड योर बेसिक्स। अगेन फंडामेंटल्स डेवलप करने पड़ेंगे, गेम्स एंड टूर्नामेंट, उसके बाद आप देखोगे भाई लॉजिकल रीजनिंग, आप देखोगे भाई मुझे ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, एलिमिनेशन राउंड क्या होता है, राउंड रॉबिन क्या होता है, वो आप करोगे। देन आपको डेली के 2 सेट्स करने हैं, हर दिन आपको 2 सेट डेली सॉल्व करने हैं विदाउट एनी टाइमर।
जो टॉपिक आपने करा, लेट से आपने आज एलआर पढ़ा, अब आप डेली भाई एलआर के 2-2 सेट लगाओ थोड़े दिन तक, 5-7 दिन तक, फिर आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट करा 5-7 दिन तक, उसके क्वेश्चन लगाओ, तो विद इन 2 मंथ्स आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप मिक्स्ड क्वेश्चन करो, डेली 2 सेट लगाने, उन सेट्स को सॉल्व करने में चाहे 15 मिनट्स लगे, 30 मिनट्स लगे, 40 मिनट्स लगे, डजंट मैटर एट ऑल। आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे हर एक टाइप का सेट समझना है, उसको सॉल्व करना है। देन जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, लास्ट 5 साल के सारे पेपर कर लो एंड टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाते रहो हर संडे टू संडे। स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज लगाते रहो, फिर आप मिक्स टेस्ट लगाते रहो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन सा सेट आपको पिक करना है और कौन सा सेट आपको छोड़ना है। क्योंकि अगर आप कैट एग्जाम की बात करते हो, वहां पे 4 सेट्स होते हैं, चारों में से आपको 2 ही सेट सॉल्व करने होते हैं 99 परसेंटाइल के लिए। लेकिन ये समझना कि कौन सा सेट सॉल्व करना है, ये भी अपना में एक आर्ट है जो आप टाइमर बेस्ड टेस्ट से डेवलप कर पाओगे। फिर अगर हम बात करें वर्बल की, तो अगेन बेसिक्स तो बिल्ड करनी है भाई। आइडिया बेस्ड आरसी क्या होता है, पैरा जंबल्स में किस तरह से ऑर्डरिंग करनी होती है, पैरा समरी कैसे करना होता है, पैरा कंप्लीशन कैसे करना होता है, ये सब चीजें आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 जो है वो आपका न्यूज़पेपर है। आपको हिंदू, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, ये 3 न्यूज़पेपर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इसमें से कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। डेली आपको 45 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग में स्पेंड करनी चाहिए और आपको मेजरली आर्टिकल्स रीड करने हैं। आर्टिकल्स रीड करना होता है जो ओपिनियन पेज पे लिखे होते हैं। ओपिनियन पेज होता है किसी में एडिटोरियल सेक्शन होता है, किसी में व्यूज लिखा होता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स होते हैं वो रीड करने हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर सकते हो, एऑन एसेज रीड कर सकते हो, वेबसाइट पे एसेज होते हैं, उससे आपकी रीडिंग स्पीड बेटर होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर होंगी। स्टेप 3 क्या है, डेली एक आरसी आपको सॉल्व करना है एंड 5 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन करने। एक दिन पैराजम्बल, एक दिन पैरा समरी, एक दिन आपको पैरा कंप्लीशन कर लिया, एक दिन फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया। इस तरह से आपको डेली टाइम इन्वेस्ट करना है। देन आपने वीकेंड में टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते रहो इनिशियली, और फिर आप मिक्स सेक्शन टेस्ट लगाते रहो। तो ये अब अगर आप ये सारी चीजें खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज मैं अपना लाइव क्लास का बैच लॉन्च कर रहा हूं, बिलीवर्स बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से। भाई इस बैच में आपको पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। 16 अप्रैल से 15 सितंबर तक पूरा सिलेबस हो जाएगा एंड एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास पे कराता हूं एडवांस लेवल तक। साथ में भाई आपको हर एक टॉपिक पे 75 क्वेश्चन देता हूं टॉपिक वाइज पे, और बुक में एडिशनल क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक टॉपिक में 100 से लेके 150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो। देन आपका अगस्त सितंबर में रिवीजन है और अक्टूबर नवंबर में कैट की एडवांस वर्कशॉप है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन क्लास में करे, देन बुक से करे, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट करे, फिर रिवीजन में किया, फिर एडवांस वर्कशॉप में किया। एक ही टॉपिक जब 4 से 5 बार कर लोगे तो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन दिसंबर से लेकर फरवरी तक कैट एग्जाम के बाद बाकी नॉन कैट एग्जाम्स अपीयर करोगे एंड फरवरी मार्च में हम आपको जीडीपीआई बैट की वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि भाई आप अपना पूरा का पूरा फाइनल स्टेप भी क्लियर कर पाओ। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेसिक सेशन जिसमें हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से होगा, आपको डिफरेंट टेक्निक समझाई जाएंगी, टाइप ऑफ क्वेश्चन कराए जाएंगे। एडवांस वर्कशॉप होगा स्टेप 2, जहां पे आपके हर एक एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे, जहां पे आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस होगा। एंड साथ में आपका एक पोर्टल रहेगा जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक्स रहेंगे, आपका पूरा पूरा एनालिसिस होगा, टॉपर के vis-a-vis आप कहां स्टैंड करते हो, अपने बैच में कहां पे हो, ये आपका कांस्टेंट लेवल पे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी। तो इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपकी लाइव क्लासेस होंगे मेरे साथ जो मैं जूम पे कंडक्ट करता हूं हर हफ्ते 4 से 5 दिन 9 to 11 PM। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलेगा, एक एक्शन प्लान मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग सारी क्लासेस चलेंगी। आपके घर पे बुक्स डिलीवर होंगी जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होगा। आपको एक पोर्टल मिलेगा जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। देन आपको डाउट फोरम मिलता है 24/7, आपको जीडीपीआई मिलता है, आपको सारी की सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलती है एंड नॉन कैट एग्जाम के लिए, इंडिविजुअल एग्जाम के लिए आपको एक्शन प्लान भी प्रोवाइड किया जाता है और एडवांस वर्कशॉप भी कंडक्ट होती है। तो 16 अप्रैल से 30 नवंबर तक आपका पूरा पूरा बैच चलेगा। जैसे कि मैंने बताया, कोर्स आपका खत्म हो जाएगा 15 सितंबर को एंड अक्टूबर नवंबर में आपका रिवीजन चलेगा। हर हफ्ते आपकी 4 से 5 दिन क्लास होगी 9 to 11 PM। हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। उनके वीडियो सॉल्यूशंस, वीडियो एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड होंगे। साथ में 11 आपको बुक्स मिलेंगी जिसमें आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा जो आप घर पे अपनी प्रिपरेशन में यूज करते हो। आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होता है। कोई भी क्लास मिस होगी तो टेंशन नहीं लेनी, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम आपके पास रहेगा एंड आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी तैयारी कर पाओगे। देन उसके बाद हर बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल है जहां पे टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स आपके अवेलेबल होंगे विद डिटेल सॉल्यूशन, विद डिटेल एनालिसिस। टॉपर के विजय आप कहां हो, आपके एक एक वीक एरिया पे काम किया जाएगा। जो फोकस है वो कैट एग्जाम्स एंड जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स हैं उन सब पे अवेलेबल है। आपको भाई 250 डेज का एक्शन प्लान प्रोवाइड होगा एंड बहुत ही सिंसियर तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कराई जाएगी। अगर हम बात करें बुक्स की, तो इस तरह की बुक्स होंगी जो आपके घर पे डिलीवर होंगी। 11 बुक्स का टोटल ये सेट रहेगा एंड भाई ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स है, क्योंकि मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना,
आपको सिंपली क्वेश्चन को स्कैन करना है, डिटेल सॉल्यूशन उसका आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉक्स की, तो 30 आपको नेशनल लेवल के कैट के मॉक्स मिलेंगे, 20 स्नैप के मॉक्स, 15 जैट के मॉक्स, 10 एनमैट, 10 एसआरसीसी, 12 सीमैट, 20 सीईटी, 5 एक्सजीएमटी, 5 पीजीडीबीए। तो इतने नंबर ऑफ मॉक्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, बेसिक्स लेके एडवांस तक। सेक्शनल टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ये पूरा पोर्टल 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगा, ताकि आप कैट एंड नॉन कैट सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, सारे मॉक्स आपके पास रहेंगे, ताकि जो नॉन कैट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आप रिवीजन कर पाओ। टोटल जो इस बैच का फीस है दैट इज 35,000 रुपीज, बट फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए आपको भाई मिल जाएगा 25,000 में, जिसमें आपके सारे के सारी लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग, सारे के सारे टॉपिक टेस्ट, उनके वीडियो सॉल्यूशन, फिजिकल बुक्स, ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक्स, 24/7 डाउट फोरम, जीडीपीआई वैट के वीडियोस, हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है। एंड इसके साथ एक एडिशनल ऑफर है, 10,000 का डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है। अगर आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग भी करनी है तो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स को मेरा जो एक और प्लेटफॉर्म है स्किल बज़, वहां पे आपको 1499 का एक प्रोफाइल बिल्डिंग सर्टिफिकेट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 18 प्लस कोर्सेज हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्सेल, कोई भी कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। तो अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो भाई आपको ये कोर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं सीक्रेट की, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, स्पीड बिल्डिंग के लिए टॉपिक टेस्ट, हर एक एग्जाम के मॉक एंड इंडिविजुअल एग्जाम पे फोकस। तो इस तरह से हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। फैकल्टीज कौन रहेंगे? क्वांट्स का सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद अनुभव सर जो वो आपका पूरा पूरा वर्बल सेक्शन हैंडल करेंगे, और इस तरह से आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो इस तरह का हमारा क्लासरूम रहता है, जहां पे टीचर आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं। लाइव चैट में आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड भाई यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी क्लास चलती रहती है, ठीक है। डेमो लेक्चर्स के लिए मैंने आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी है, आराम से आप जाओ, चेकआउट करो, देखो, समझो। हर एक लेक्चर टॉपिक पे मैंने लेक्चर डाला हुआ है। आपको अगर अच्छा लगे, आपको लगे हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो फिर आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह का टाइम टेबल रहता है। हर दिन भाई कौन सी क्लास है, कौन सा टेस्ट है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा मॉक होना है, कौन सी क्लास होनी है, कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहे एंड आप बस भाई अपनी मेहनत पे फोकस करो एंड ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखने लगे, अगर आप भाई ऑनेस्टी के साथ अपनी तैयारी करोगे। यही रीजन है इतने सालों से भाई हर एक एग्जाम में हमारे टॉपर जहां से निकल रहे हैं, कैट, जेट, आईएफटी, एनमैट। अगर आप देखोगे कैट में तो भाई 2023 में बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहे हैं। मीमांशा पोरवाल 99.80 परसेंटाइल लाइव क्लास की स्टूडेंट रही है। देन सॉरिश डे 99.65 परसेंटाइल अगेन लाइव क्लास के स्टूडेंट है, ईयरली बैच का। देन फराज जही 99.58 अगेन ईयरली बैच लाइव क्लास स्टूडेंट। देन कुमार गौरव 99.20, देन आपका नूरुद्दीन 99.19, देन तनिष्क मेंगी 99.34। इस तरह के रिजल्ट स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और हर साल इसी तरह के रिजल्ट्स आप देख रहे हो। स्टूडेंट्स अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हैं परसेंटाइल अचीव करने के बाद। एंड सिर्फ कैट ही नहीं, हर एक एग्जाम में ऐसे रिजल्ट्स, अगर आप देखोगे कैट के तो इतने सारे टॉपर्स हैं ही, उसके बाद आप जैक में देखो 99.50, 99.16, 99.69, 99.65, इस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे स्नैप में ऑल इंडिया टॉपर्स रहे हैं 99.91, 99.76, आप देख सकते हो बहुत सारे 99 परसेंटाइल स्नैप में रहे हैं। देन उसके बाद अगर आप देखोगे एनमैट में 230 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे उससे बहुत बेटर स्कोर अचीव किया है, 274, 269, 263, 259, कि भाई आप एनएमआईएस मुंबई जो उनका फ्लैगशिप कॉलेज है उसी को कन्वर्ट कर ले जाओ। टिस्ट में भी ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं। जब तक टिस्ट नेट का पेपर होता था, अब सीयूटी के थ्रू होता है। देन आईएफटी का जब एग्जाम होता तो बहुत सारे आईएफटी के एडमिशंस हैं। सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 99.99 परसेंटाइल एंड बाकी स्टूडेंट्स का आप यहाँ पे रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह के रिजल्ट भाई आप देखोगे महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम में है, क्योंकि हर एक एग्जाम पर जब फोकस रहता है, हर एक एग्जाम के जब मॉक्स होते हैं, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट है वो बेटर हो जाता है एंड आराम से आप कंफर्टेबली कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करके टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो। सो आई होप आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल गया है किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। 16 अप्रैल से भाई ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूं। तो अगर आपको डेमो देखने, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लो। कोई काउंसलिंग लेनी है, कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में चैलेंज है, तो भाई ये आपका व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप पिंग कर दो, कॉल कर लो, आपको कंप्लीट काउंसलिंग भी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो studybuzz.co.in ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।